बलियावी कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ बोलने का, हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन ये सरकार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। कारण ये है कि महागठबंधन के कुछ नेता बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जो सियासत को गर्म करने का कारण बन जा रहा है। पहले आपने सुना कि महागठबंधन की ओर से राजद के कोटे से मंत्री बनाए गए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कहा। उसके बाद आलोक मेहता की बारी आई और अब गुलाम रसूल बलियावी जो कि जदयू के पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद बिहार का सियासत गर्म है। और उन्होंने क्या कहा वो आपने लाइव सिटीज पर सुना था। कहा था उन्होंने कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि सीमा पर मुसलमानों को भेज दीजिए और देखिए कि कैसे पाकिस्तानी फौज जो है भाग खड़ी होती है। उनके कहने का अंदाज थोड़ा अलग था, हम कुछ अलग अंदाज में कह रहे हैं। लेकिन अब उस पर नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी के इस विवादित बयान पर, जरा सुनिए। लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही लगातार हमारा खाली सर, आज पुलवामा का चौथी बरसी है सर। उसी में सब जगह घूम रहे हैं, जहाँ पर कुछ मिलेंगे कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए और बाकी इसके बाद जब पूरा हो जाएगा सब कुछ सर आज पुलवामा की जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए क्या आगे का सर, और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वही होगा। सर आज कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ बोलने। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है, बोल रहे हो क्या होना चाहिए, क्या बोला तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तब हम रास्ता मुख्य उसको कश्मीर उनको भेजना चाहिए। बलियावी जी, बलियावी मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा की चौथी बरसी है। आज पुलवामा की चौथी बरसी है। पुलवामा की चौथी बरसी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो हत्यारे हैं बाहर हैं, पुलवामा की चौथी बरसी है। नहीं, वो तो सब पर तो कार्रवाई हो रही है। बजट से सबके बारे में मुख्यमंत्री जी एक और सवाल है मेरा, अमित शाह जी से क्या बात हुई आपकी? शनिवार को आपको फोन आया था अमित शाह का। वो तो यहाँ जो गवर्नर दूसरे आ रहे हैं ना, जी 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 तो एक पुराना परंपरा ना, जी 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 केंद्र सरकार राज्य से बातचीत करती है, तो वही बोले थे जी जी कि इनका ये जाएंगे जी। तो ठीक ही है। जी लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं कहा है जी। जो भी केंद्र सरकार चाहती है वो आए, ठीक ही है। हम उनको कहते कि ना ठीक अच्छा, है। बजट से पहले भी कहीं निकल रहे हैं जैसा देश यात्रा पे? बजट से पहले भी कहीं निकलेंगे? नहीं, अभी तो हम आप जान लीजिए कि 16 तक कर लेंगे काम और उसके बाद तो फिर हाउस चलेगा, बजट वगैरह होगा और उसमें कहीं कोई जरूरी रहता, कहीं कोई बात होती तो कहा नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी तो सब चीज़ के बारे में पूरा करके, और अगर जरूरत पड़ेगा ना तो नीतियाँ भी बनानी पड़ती है ना, तो अभी भी है, सेशन भी हम लोगों का होगा। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं सेना की क्षमता पर सवाल उठाया था गुलाम रसूल बलियावी ने और साफ कहा था। ये कहने का मतलब आप समझिए, अगर गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं कि ना काम नहीं हो रहा है सरहद पर तो मुसलमानों को भेज दीजिए, मतलब तो आपका यही हुआ ना कि जो सीमा पर तैनात जवान है उनसे कुछ काम नहीं हो रहा है, वो अक्षम है, वो दुश्मनों से लोहा लेने में समर्थ नहीं है। कुल मिलाकर यही मतलब था जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। और अब जाकर नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान पहुंचे थे और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने यहाँ कई सारी बातें कही। सबसे पहले तो उन्होंने समाधान यात्रा के फायदे गिनाए। इसके बाद अमित शाह के दौरे को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खुशी मनाइए भाई, क्या दिक्कत है। उसके बाद गुलाम रसूल बलियावी पर जब सवाल पूछा गया तो आपने सुना कि किस प्रकार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, काहे ऐसा बयान देते रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अपने इस नेता से बात करेंगे और अगर बयान में कुछ कमी उनको भी नजर आई तो देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या बात करते हैं, बात करने के बाद क्या फैसला सुनाते हैं, क्या हिदायत देते हैं, क्या नसीहत देते हैं और किस प्रकार चेतावनी देते हैं, या फिर इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि ये बिहार की सियासत है और सियासत में कुछ भी संभव है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।